अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, देन फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं 18 चैप्टर पे, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप उसमें साइकोलॉजी की सारी फील्ड्स के बारे में पढ़ते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट यानी साइको डायग्नोसिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं और डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और साथ में ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस करते हैं। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसको स्टटरिंग भी कहते हैं, और सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जिसको अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इसका कोड है F80.9। अब इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल आते हैं जिनको कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स उसमें होते हैं और उन सिम्टम्स की वजह से उनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो भी लिमिटेड होती है, इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन वो किसी एक भी कैटेगरी के फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीटअप नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमने लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पढ़ा है, जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। ठीक है, सब में कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं। कहीं पे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, कहीं पे बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पा रहा, कहीं पे रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, कहीं पे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इस कैटेगरी में उन बच्चों को हम ऐड करेंगे कि जो सिम्टम्स जो हैं उनमें इन डिसऑर्डर्स के, लेकिन कोई एक भी फुल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा कि हम इनको स्पेसिफिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर में डालें या फिर स्पीच साउंड में डालें या फिर सोशल प्रैग्मेटिक में डालें। तो इस वजह से हम इनको अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में ऐड करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो मौजूद हैं लेकिन किसी एक भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी के फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीटअप नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसके अलावा किसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीटअप नहीं कर रहे होते। इस वजह से हम उनको अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में ऐड करते हैं। और इस वजह से जो क्लिनिशियंस जो हैं, थेरेपिस्ट जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि वो एक स्पेसिफ़िक डायग्नोसिस उस बच्चे को दे सके। इसी वजह से क्लिनिशियंस जो हैं उनको बच्चों को, इंडिविजुअल को किसी एक एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर में स्पेसिफ़ाई भी नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है। आप कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।